अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हमको पढ़ना है फ्यूज़ तार। ठीक है, अब फ्यूज़ वायर के बारे में। दीज आर द फ्यूज़ कार्टिएज फ्यूज़ एंड सिरेमिक फ्यूज़। दोनों टाइप के भी फ्यूज़ आप देखे होंगे, कार्टिएज और सिरेमिक। और ये जो ऊपर का है घरेलू बरक़ी आलात का जोड़, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस, ये आपको खुद स्टडी करना है। ठीक है, तो आज हम फ्यूज़ वायर के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूज़ वायर इज़ यूज्ड to protect domestic appliances. It is made of mixture of substances and has a specific melting point. Mixture of substances is fuse में we use wire which is made up of a mixture of what? Mixture of lead and tin. Lead एंड टिन, इसको कहा जाता है सीसा और टिन। ये मेटल्स का, ये धातुओं का इसमें इस्तेमाल किया जाने वाला वायर बनाया जाता है दोनों का, इसलिए मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस है। इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज टू द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। इसको कैसे लगाया जाता है? सीरीज़ में, मुसलसिल जोड़ में लगाया जाता है हमारे अप्लायंसेस के साथ। आप आपके घर में देखिए, मेन फ्यूज़ होता है एक, जो जो इलेक्ट्रिक मीटर होता है उसके साथ जोड़ा जाता है। इसके अलावा हर एक रूम में, हर जगह अप्लायंसेस के साथ छोटे छोटे फ्यूज़ लगाए जाते हैं। तो इसका यूज़ क्यों किया जाता है? If for some reason the current is increases excessively, the fuse wire gets heated up and melts. आप for example आप अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हैं, हम घर में कई अप्लायंसेस यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रिज, वाटर हीटर्स, या आपके होते हैं इलेक्ट्रिकल हीटर्स। और कुछ अप्लायंसेस ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा मैग्नीट्यूड का करंट लगता है, ज़्यादा कदर की बरक़ी और लगती है ना। तो इसके लिए फ्यूज़ यूज़ किया जाता है। फ्यूज़ क्या है? फ्यूज़ gives protection against overcurrent। क्या करता है? फ्यूज़ हिफाजत करता है, ज़्यादा कदर की बरक़ी गुज़रती है, ज़्यादा एक्सेस करंट, ओवर करंट अगर पास होता है तो उस वक्त वो हमारी अप्लायंसेस की और हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट की क्या करता है? हिफाजत करता है। इट गिव्स प्रोटेक्शन against overcurrent or excess current. The fuse wire gets melt means when this wire is heated up due to large magnitude of current, then this wire gets melt. जब इन वायर से एक्सेस करंट पास होगा तो ज़्यादा बरक़ी पास होगी, तो ज़्यादा बरक़ी गुज़रने की वजह से वो गर्म हो जाएगा। गर्म होके क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हम आलात इस्तेमाल करते हैं बरक़ी दौर में, और बरक़ी दौर को कोई नुकसान नहीं होगा। जब वो मेल्ट हो जाता है, जब ये वायर टूट जाता है तो क्या होता है? बरक़ी बहना बंद हो जाती है। करंट गेट्स स्टॉप्ड ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ वायर इन द इलेक्ट्रिक सर्किट।
and it protects against the harmful effects. ठीक है, और ये हिफाजत करता है, नुकसान होने से बचाता है, क्योंकि वायर टूट गया बाद सर्किट में ये जो बरक़ी दौर है उस हमारे घरों में जो बरक़ी दौर होता है या जहाँ भी इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, वायर टूटने के बाद अब करंट आगे जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि वायर टूट गया है तो करंट इससे बरक़ी रॉय से नहीं गुजरेगी, करंट फ्लो नहीं करेगा, जिसकी वजह से नुकसान होने से बच जाता है। आपको याद रखना है, इट इज़ मिक्सचर ऑफ लेड एंड टिन, सीसा और टिन धातु का ये वायर बना होता है। When excess current passes through it, it gets heated up and melts. जब ज़्यादा बरक़ी रॉय से गुजरेगी तो गर्म हो जाएगा और टूट जाएगा, जिसकी वजह से बरक़ी दौर खुल जाएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट ओपन हो जाएगा। ओपन हो गया, खुल गया बरक़ी दौर, मतलब क्या हो गया? करंट का फ्लो स्टॉप हो गया, बरक़ी रॉ बहना बंद हो गई, जिसकी वजह से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। द सर्किट गेट्स ब्रोकन एंड द फ्लो ऑफ करंट स्टॉप्स, thus protecting the appliances. This wire is fitted in a groove in a body of porcelain like non-conducting material. ये जो है ना, ये पोर्सेलिन का है, इससे बरक़ी रॉ नहीं बहती, नॉन कंडक्टिंग है, गैर मौसिल है ये करंट का। ठीक है, यहाँ एक ग्रूव होता है, इसमें इसके अंदर एक खाना होता है जिसके अंदर ये तार लगाया जाता है। आजकल कार्टिलेज फ्यूज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इसके अंदर ये तार होता है। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल फॉर डोमेस्टिक यूज, फ्यूज वायर्स विथ अपर लिमिट्स of 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 4 ampere, 5 ampere and 10 ampere are used. हमारे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में घरेलू बरक़ी दौर में कितनी मैग्नीट्यूड के आप यूज़ कर सकते हैं? 1 एम्पियर के, 2 एम्पियर के। एम्पियर इज़ द यूनिट ऑफ करंट। 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, ऐसे 10 एम्पियर तक के हम फ्यूज़ यूज़ कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो फ्यूज़ यूज़ कर रहे हैं, ये जो फ्यूज़ है आप यहाँ देख रहे, इसकी लिमिट है समझिए 4 एम्पियर। तो मैग्नीट्यूड करंट का क्या है? 4 एम्पियर। इससे 4 एम्पियर तक का करंट पास हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती। और अगर इसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया, फ्लो ऑफ करंट इंक्रीजेस, किसी वजह से ज़्यादा इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही, ज़्यादा बरक़ी रॉ गुजर रही, जैसे बढ़ के ये हो गई 5 एम्पियर, तो अब क्या होता है, उस जहाँ भी ये इसके साथ जो आलात जुड़े हुए रहेंगे, जैसे कि हमारी इलेक्ट्रिक हीटर है या आपके मिक्सर्स है, तो अब ज़्यादा करंट की वजह से वो ख़राब हो सकते हैं। तो तब क्या होता है, इसकी ये लिमिट थी 4 एम्पियर की, इसकी हद क्या थी? 4 एम्पियर की। तो अब यहाँ अगर समझो कोई तार है यहाँ पे लगाया हुआ, वो खुद ब खुद क्या हो जाएगा? गर्म होके मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि अब करंट इंक्रीज़ हो गया उसमें। और आपके जो भी अप्लायंसेस आप यूज़ कर रहे, जो आलात इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें अब बरक़ी रॉ या करंट पास होगा क्या? इलेक्ट्रिसिटी पास होगी क्या? नहीं, जिसकी वजह से उनको कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो और नीचे का जो है ये भी आप पढ़िए, प्रिकॉशंस टू बी ब्रोकन वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का या बरक़ी बिजली के इस्तेमाल के वक्त की जाने वाली एहतियातें आपको मालूम ही होगा कि आप क्या क्या एहतियातें करते हैं, ये दी हुई हैं, भी आपको सेल्फ स्टडी करना है। अस्सलाम वालेकुम।